जब भी हमारा दिल गुनाह का इरादा कर लेना तो उसके अंजाम को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर बग़ैर अंजाम के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहें तो नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम अंजाम को जानेंगे तभी तो हम अपने गुनाहों से बच सकेंगे। हाँ, रब की नाफरमानी से बच सकेंगे। कब्र का अजाब हमारे जहन में रहेगा, तब अपने आप को हम नेक बनाएंगे। अंजाम हम भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम बिन अदम के पास एक शख्स आया था ना, मारूज़ा लेकर। हज़रत इब्राहिम के पास बैठा, मारूज़ा पेश करने लगा। ए इब्राहिम बिन अदम, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, हमेशा गुनाह से बचने की कोशिश करता हूँ मगर बच नहीं पाता। मेरे पास हमेशा गुनाहों के बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा था, तारीख़ी जुमले हैं मुसलमानों, अगर इन जुमलों पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे ना तो हमारी दुनिया भी कामयाबी रहेगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब होगी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा, है नौजवान सुन, अगर तुझे अपने आप को गुनाहों से बचाना है तो 5 चीज़ों पर तो अपनी सारी ज़िंदगी अमल कर लेना। हज़रत इब्राहिम बिन अदम की बातें सुनकर उसने मारूज़ा पेश किया, ए इब्राहिम बिन अदम, मुझे बता दीजिए वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिस पर मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि सबसे पहली मेन चीज़ कि जब तेरे दिल में ये ख्याल आए कि आज मैं गुनाह करूँगा, गुनाह का इरादा बना ले, तो उस वक्त में ये दिल में ख्याल ला लेना कि जिसकी मैं नाफरमानी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसकी ज़मीन पर बनाई हुई ग़िज़ाएँ कभी नहीं खाऊँगा। यानी उसकी ग़िज़ाएँ, उसकी बनाई हुई खाने की चीज़ें सारी की सारी छोड़ दूँगा। तो ये सोचने के बाद वो आदमी कहने लगा कि बग़ैर रब की बनाई हुई नेमतें खाकर मैं कैसे रहूँगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने पूछा कि जिस रब की तू नाफरमानी करने चला है, क्या उसका बनाया हुआ रिज़्क तुझे खाने का हक है? ये सुनने के बाद वो खामोश हो गया। फिर मारूज़ा पेश करता है, ए इब्राहिम बिन अदम, दूसरी चीज़ भी इरशाद फरमा दीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने दूसरी जगह पर फरमाया कि जब तेरे दिल में ये ख्याल आए कि आज मैं गुनाह करूँ, आज गुनाह कर बैठूँ, तो उस वक्त में दिल में ये ख्याल ला लेना और पूछना अपने आप से और अपने आप में ये सोचना, कहना कि जिस रब की नाफरमानी मैं करने जा रहा हूँ उसकी सरजमीन पर मैं सांस नहीं लूँगा। अब ये सुनते ही वो शख्स बोल उठा, मारूज़ा पेश करने लगा, मैं रब की सरजमीन पर नहीं रहूँगा तो कहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, कहाँ जाकर मैं अपनी सांसें लूँगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि जब तुझे रब की नाफरमानी का ख्याल है और फिर उसकी सरजमीन पर रहने का हक तुझे तो है ही नहीं, तुझे तो छोड़ देना चाहिए। जब उसकी नाफरमानी कर रहा है तो खामोश हो गया। फिर मारूज़ा पेश करने लगा, ए इब्राहिम बिन अदम, तीसरी चीज़ इरशाद फरमाइए। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि तीसरी चीज़ ये है, जब दिल में गुनाह का इरादा हो। मुसलमानों, ये तीसरी चीज़ हमारे दिलों को भी झिंझोड़ कर रख देती है। वो फरमाते हैं कि जब गुनाह का इरादा हो तो ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर खुदा ना हो, जहाँ खुदा ना हो ऐसी जगह चले जाना। अब वो शख्स कहने लगा कि दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है ऐ अल्लाह के वली जहाँ मैं जाकर छुप कर रब से छुप कर गुनाह कर सकूँ, रब तो हर जगह मौजूद है। तो फिर इब्राहिम बिन अदम ने कहा, जब तू ये जानता है कि रब हर जगह है, तुझे देख रहा है, तेरे हरकतों पर उसकी नज़र है, तो क्या फिर तेरा दिल गुनाह करने का इरादा करता है? तो खामोश हुआ। फिर उसके बाद कहता है कि चौथी चीज़ भी इरशाद फरमा दीजिए। उसके बाद हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि जब तेरी रूह निकालने के लिए फरिश्ता आए, तेरी जान निकालने के लिए, तेरी रूह को जिस्म से अलग करने के लिए, उस वक्त उस फरिश्ते से कहना, उससे अर्ज़ करना कि थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करके आखिरत के लिए कुछ तोशा तैयार कर लूँ। जब उससे ये वक्त मांग लेना तो वो कहने लगा कि फरिश्ता मेरी बात क्यों सुनेगा, मेरी गुजारिश क्यों मानेगा? तो फिर इब्राहिम बिन अदम ने कहा, जब वो तेरी बात नहीं मानेगा, तुझे इस बात का ख्याल है कि तेरा बुलावा कभी भी आएगा, कभी भी तुझे दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, अपनों से अलग होना पड़ेगा, तो फिर क्या तेरा दिल गुनाह करने का इरादा करता है? फिर खामोश हुआ, चेहरा नीचे कर लिया। फिर 5वीं चीज़ पूछने लगा, ए इब्राहिम बिन अदम, अब 5वीं चीज़ भी इरशाद फरमा दीजिए। इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि जब जहन्नम की तरफ दारोगे ले जाएंगे तुझे जहन्नम में डालने के लिए,
तू उनके साथ ना जाना। वो कहने लगा, मैं मेरी मर्जी से थोड़ी जाता हूँ, वो रब का हुक्म होगा मुझे उस तरफ ले जाएंगे, और मेरे जाने ना जाने में कोई मेरी मर्जी नहीं रहेगी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, जब तेरी मर्जी कहीं भी चलने वाली नहीं है तो फिर क्या अब भी तेरा इरादा गुनाह करने का इरादा बनता है? तो खामोश हुआ, उसके आंखों से आंसू जारी हुए और कहा कि इब्राहिम बिन अदहम, आपकी ये 5 नसीहतें मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा और मैं आज आपके सामने बैठकर अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। मुसलमानों, जरा सोच कर देखो, हमारे भी दिल है, हमारे अंदर भी नफ्स छुपा हुआ है, हम भी कभी कभी गुनाह कर लेते हैं, मगर गुनाह करते वक्त जरा सोच लेना कि रब हमें देख रहा, हमें भी जाकर हश्र के मैदान में रब के सामने खड़े होकर हिसाब देना होगा। हम वो गुनाह करेंगे जिसका हिसाब व किताब हश्र में लिया जाएगा। तो उस वक्त में गुनाह करते वक्त सोच लेना कि रब के सामने हमारे पास क्या चेहरा होगा कि ले जाने के लिए। वहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होंगे, उस वक्त में हमारे पास क्या चेहरा रहेगा कि हुजूर के सामने खड़े होकर क्या मुँह दिखाएंगे। कब्र में जब जाएंगे तो गुनाह करके वहाँ पर क्या आलम होने वाला है, इस पर हम जरा गौर करें। अपनी ज़िंदगी को यही ना सोचें कि दुनिया सब कुछ है। हमारे लिए जो ज़िंदगी है ना, वो आखिरत के लिए है। ज़िंदगी उसी को कहते हैं जहाँ मौत ना आए, हमेशा सुकून हो। और मुसलमानों, हमारा सुकून जो है दुनिया में नहीं, आखिरत में है। हम यहाँ पर कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करो, और शेयर करने पर क्या होगा कि तुम्हारी वजह से हो ना हो कोई तौबा कर लेगा, कोई अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएगा, कोई अपने गुनाहों से तौबा